हेलो स्टूडेंट, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर में हम विभिन्न प्रोग्रामिंग तकनीक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में, कि प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्राम क्या होते हैं एवं उसके विभिन्न प्रकार। इस लेक्चर में हम विभिन्न प्रोग्रामिंग तकनीक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पूरा थ्योरेटिकल यूनिट है ये। इसमें आपको सभी की परिभाषाओं को अच्छे से याद करना है और उनको समझना है, ताकि भविष्य में आगे जब आप प्रोग्रामिंग करें तो आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर हम सबसे पहले किसी बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में तोड़ लेते हैं। उसके बाद हम प्रत्येक मॉड्यूल्स को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद वापस से हम सभी मॉड्यूल को आपस में कंबाइन कर देते हैं। तो ये था मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। इस कॉन्सेप्ट को सर्वप्रथम फ्रांस के एक वैज्ञानिक कह लीजिए या फिर खोजकर्ता, इनका नाम था रेने डेस्कार्ट्स, 1900 ने 1596 से 1650 के बीच में दिया था। इस तकनीक में अब करते क्या हैं ये देख लीजिए। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, जैसा मैंने आपको बताया, एक बड़े प्रोग्राम को कई सारे छोटे डिस्क्रीट कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है। इन छोटे कंपोनेंट को मॉड्यूल कहते हैं। प्रत्येक मॉड्यूल इंडिपेंडेंट तथा आसानी से मैनेजेबल होते हैं। इंडिपेंडेंट का अर्थ है कि जो भी प्रोग्राम के मॉड्यूल होंगे उनका दूसरे प्रोग्राम के मॉड्यूल से कोई लेना देना नहीं होगा। उसके प्रोग्राम से मतलब है, लेकिन उसके मॉड्यूल से कोई मतलब नहीं है। अब जैसे मान लो कि आपके कॉलेज में कोई क्लासेस चल रही हैं, सभी ब्रांचेस की क्लासेस, सभी और ब्रांच में ईयर की क्लासेस अलग अलग चलती हैं। तो अगर किसी मान लो CS फर्स्ट ईयर के बच्चों का CS सेकेंड ईयर के क्लास से जाने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन जो CS डिपार्टमेंट है उसका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर सभी से मतलब है। तो हमने मैनेज करने के लिए क्या किया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर को 3 मॉड्यूल्स में तोड़ दिए। उसके बाद हमने उन सभी को अलग अलग क्लासेस देना और इन चीज़ों से सॉल्व करना प्रोवाइड कर दिया। तो प्रत्येक मॉड्यूल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और आसानी से मैनेजेबल होते हैं। मॉड्यूल सेपरेटली डिबग्ड, मतलब कि सबको पहले अलग अलग, हम जब प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो डिबग करेंगे। डिबगिंग मतलब उनके अंदर की जो भी कमियां खामियां होंगी उनको दूर करेंगे, एवं उसके बाद उनको टेस्ट करते हैं क्या वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, जो उनका काम था वो परफॉर्म कर पा रहे हैं। और इसके बाद वापस से हम सभी मॉड्यूल को आपस में कंबाइन कर देते हैं। ये था हमारा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ये प्रीवियस टाइम पे यूज़ होता था, वर्तमान समय पे इसका उतना यूज़ नहीं है। दूसरा अप्रोच है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि इस अप्रोच में एक बड़े प्रोग्राम को कई सारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स, जिन्हें सब प्रोग्राम कहते हैं, सब प्रोग्राम कहिए या फंक्शन कहिए या प्रोसीजर कहिए, उसमें टॉप से बॉटम में डिवाइड कर लेते हैं, यानी सबसे ऊपर से लेके सबसे नीचे तक। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम टॉप मॉड्यूल को टेस्ट करते हैं, यानी उसको पहले सॉल्व करते हैं हम। उसके पश्चात उसके सब मॉड्यूल को टेस्ट करके उन्हें कंबाइन करते हैं। ये है आपका, जैसे मान लो कोई एक मेन प्रोग्राम है, ठीक है, ये हमारा कोई एक मेन प्रोग्राम है। इसको हमने ABC नाम के 3 सब प्रोग्राम या सब मॉड्यूल में तोड़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद उसको भी अगर आप चाहो, ABC को भी अगर ज़रूरत है तो फर्दर हम उनको और भी छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, ठीक। जैसे A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 C3 C के पार्ट है। अब उसके बाद टॉप से बॉटम है, यानी कि हम इसको जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो इन सारे मॉड्यूल्स में, सभी मॉड्यूल्स के रूप में एक तरह से मान लीजिए, तो सबसे पहले हम इस मॉड्यूल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्या है, सबसे टॉप पे है, और जो सबसे नीचे है बॉटम वाला, इसको सबसे लास्ट में। क्यों? क्योंकि जो हमारा अप्रोच है वो क्या है, टॉप टू बॉटम, पहले इससे फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, ठीक है। इसी के विपरीत होता है बॉटम टू अप। बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि हम एक प्रोग्राम को सभी मॉड्यूल्स में तोड़ लेते हैं, जितने जो ऐसे मॉड्यूल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर यही बॉटम अप अप्रोच है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपका जो नीचे सबसे बॉटम वाला मॉड्यूल है उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद बीच वाला और फिर टॉप लेवल सबसे लास्ट में। और फिर उसके बाद जब हम सभी मॉड्यूल्स को टेस्ट कर लेते हैं तब हम उन्हें कंबाइन करते हैं। तो ये था आपका बॉटम अप का भी कॉन्सेप्ट। फिर आपका बचता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में भी आप ब्रीफ में जानिए कि इस प्रोग्रामिंग टेक्निक में, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तकनीक में, एक प्रोग्राम को हम ऑब्जेक्ट के रूप में डिवाइड करते हैं। मतलब एक प्रोग्राम के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? रियल वर्ल्ड एंटिटी, जैसे मनुष्य हुआ, जानवर हुए, और भी कोई भी वस्तु, वो सब क्या है? थिंग्स। ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। ऑब्जेक्ट फंक्शन से जुड़े होते हैं। फंक्शन मतलब ऐसा जिसकी सहायता से ऑब्जेक्ट काम करते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सहायता से चीज़ों को हम आसानी से और बेहतर ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप C++ और जावा, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दो मॉड्यूल आपस में बात करते हैं अगर, तो मैसेज फंक्शन के माध्यम से ही कर पाते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस हुआ, पॉलीमॉर्फिज्म हुआ, अब्स्ट्रैक्शन हुआ, इनकैप्सुलेशन हुआ, ये सभी इसके एडवांटेज होते हैं। ठीक है। तो ऊप्स के अगर एडवांटेज पूछे जाए तो ये आप बता सकते हैं, लेकिन उसके बारे में आपको जानना महत्वपूर्ण नहीं है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी इसे अलग से दिया गया है, वो आपका है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अच्छा, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि आप पूरे प्रोग्राम को, जैसे हम क्या करते थे अभी तक, छोटे छोटे मॉड्यूल में तोड़ते थे, बांटते थे, उसके बाद उनको सॉल्व करते थे मॉड्यूलर अप्रोच में। उसी प्रकार से टॉप डाउन, बॉटम अप में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम ऑब्जेक्ट में तोड़ते थे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पूरे प्रोग्राम को हम एक साथ उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, और सबको क्या होगा, लाइन बाय लाइन, मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहले पहला वाला स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरीके से। ठीक है। तो इस प्रकार की प्रोग्रामिंग तकनीक में, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि इसमें एक प्रोग्राम, जो इसमें प्रोग्राम है वो एक सिंगल स्ट्रक्चर के रूप में होता है। सिंगल स्ट्रक्चर मतलब एक पूरे का पूरा एक साथ, ऐसा नहीं कि उसको आपने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लिया है। यानी इसका अर्थ यह है कि इस तकनीक के द्वारा प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस, मतलब आपका जो प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग तकनीक है, तो इसका यूज़ क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाने के लिए ही करेंगे। तो इस प्रोग्रामिंग तकनीक से जो आप प्रोग्राम बनाओगे, उसके जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो 1 बाय 1, यानी पहले एक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वाला जो होगा अगला, यानी 1 है, 1 के बाद क्या आएगा 2, तो दूसरा वाला स्टेप्स एग्जीक्यूट होगा। यह जंपिंग को सपोर्ट नहीं करता है। जंपिंग के लिए गो टू कीवर्ड इसका यूज़ होता है। जंपिंग का मतलब है कि जैसे अगर आप पहली लाइन को एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसके बाद आप सीधे 10वीं लाइन पे चले जाओ, 9वीं लाइन पे चले जाओ, 6ठी लाइन पे चले जाओ, रैंडमली किसी भी नंबर पे। और स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्या कहता है कि पहले आप पहली पे एग्जीक्यूट करिए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर ऐसे करते जाइए। ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम मुख्यतः 3 प्रकार के अवयव से बना होता है। 3 प्रकार के उसके अवयव होते हैं। पहला होता है उसका सिलेक्शन स्टेटमेंट, दूसरा होता है उसका सीक्वेंस स्टेटमेंट, और तीसरा होता है इटरेशन स्टेटमेंट। सिलेक्शन में आप समझ सकते हैं कि किसी वस्तु को किसी प्रकार से सेलेक्टिव अप्रोच हो उसका, कि कहीं किसी चीज़ का चुनाव करना हो। इटरेशन में लूपिंग वूपिंग का कंसेप्ट है। इन चीज़ों के बारे में आपको देखना है।